प्रेज द लॉर्ड। मैं जो बात शेयर करूँगी ये उनके लिए है जो बहुत परेशान हैं, निराश हैं, ईश्वर से नाराज़ हो रहे हैं और अपनी होप को खो बैठे हैं, थक गए हैं। अब मांगते मांगते अब ऐसा लग रहा है आपको कि अब बस कर खुदा, अब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दे खुदा। कब जवाब देगा तू, कब होगा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर, कब मिलेगा? अब ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, बड़े निराश हो गए हैं। अब लग रहा है कि अब तो कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा सब आपके मन में चल रहा है। यही कुछ मेरे दिमाग में कल चल रहा था, तो इस वजह से मैं यकीन करती हूँ शेयर करने पे, और मैं यकीन मानती हूँ कि अगर कोई ईश्वर का दास या खादिम हमारे साथ शेयर करता है तो उससे हम कुछ सीखते हैं ना। तो बस यही सोच के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और यही बता रही हूँ मैं कि कल मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। होता है क्या है कि जब हम अकेले रहते हैं तो लोग देखते हैं या लोग सोचते हैं, पता नहीं क्या पता, पर शायद कुछ लोगों ने मेरे से लाइक शादी वादी के लिए बोला, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। मैं टेंस थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरी भी कुछ रिक्वेस्ट थी खुदा से, प्रार्थना था खुदा से, और मैं ये सोच रही थी कि कब जवाब देगा खुदा तू, कब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, और ये सारी बातें है ना। और मैं सोचती हूँ कि मेरा कोई शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर खुदा मैं अकेली हूँ, मैं तेरे लिए जी रही हूँ, तो मुझे तू क्यों नहीं दिख रहा है? मैं चाहती हूँ उसको देखना। मैं चाह रही थी कि मुझे तू सपने में दिखे, और मैं इस वजह से भी थोड़ा मेरी ईश्वर से थोड़ी फाइट चल रही थी। लाइक होता है ना कि हम लड़ाई झगड़ा टाइप से हम इंसान से करते, तो मेरा भी उसके साथ थोड़ा सा एक वो था कि नहीं, मुझे तू दिखना चाहिए, मुझे तू नहीं दिख रहा है। और मैं ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हूँ उससे, है ना, उससे गुस्सा हूँ, शायद ऐसा कल हो रहा था मेरे साथ, और प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं मिल रहा है, तो बड़ी सारी बातें हैं दिमाग में। और कल मेरी नाइट थी और मैं नाइट करके आई। तो होता क्या है, नाइट करने के बाद हमें नींद आती है, हम सोना चाहते हैं, पर मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता है। मेरी सैटरडे नाइट करके मुझे संडे को मुझे मतलब चर्च जाना होता है। तो मैं आई, फिर मैं सो गई और जल्दी उठ के फिर वही रेडी वेडी। कहने का मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा है कि चर्च रहने दे यार, आज चर्च मत जा। और क्योंकि मैं बहुत ही अजीब सा फील कर रही थी, मुझे अकेला भी लग रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें खा रही हैं, ईश्वर तो दिख ही नहीं रहा है, फिर मैं क्यों ऐसे रह रही हूँ, फिर क्या ऐसी सारी बातें मेरे कल दिमाग में चल रही हैं। और यकीन मानिए कल, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को हावी होने नहीं दिया। मैंने अपने आप को मोटिवेट करा, नहीं मुझे जाना है चर्च, और मैं चर्च गई। मैंने रैपिडो बुक किया। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने रैपिडो बुक किया तो रैपिडो वाले भैया ने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। एक्चुअली मैंने उनको बोला भैया मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचा देना, मुझे 5 बजे से पहले चर्च जाना है। तो होता क्या है कि हम 2-3 बजे ही निकलने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, और मैंने बताया कि मुझे साकेत जाना है। तो बोला ठीक है, मैं सोच रही हूँ शायद वो मुझे पहुँचा देंगे। मैं आपको जर्नी बता रही हूँ कि मैं रास्ते में जाती हूँ तो मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक्चुअली दुआ करके निकलती हूँ, ईश्वर के लहू के बाड़े में अपने बांध के निकलती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं सोचती हूँ हमेशा कि सच में किस तरीके से खुद हमारी प्रोटेक्शन करता है ना, प्रोटेक्ट करता है हमको अपने एंजल्स को भेज के। मैं सोचती हूँ कि जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है, कैसे वो एंजल्स हमारे साथ उड़ रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे ना। तो कल मैं ऐसे जा रही थी और मैं सोच रही थी कि सच में मुझे ना एक्चुअली मन कर रहा था कि थैंक यू बोलने का, वो एंजल्स का। मुझे ऐसे ऐसे हाथ उठा के मन कर रहा था, थैंक यू एंजल्स, ऐसे करके बोलने का मन कर रहा था। और क्योंकि वो हमारे ईश्वर, उनको हमें दिया है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और सच में गॉड को भी थैंक यू बोलने का मन कर रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। और हुआ क्या कि हाँ, मैं चर्च पहुंची, लेकिन उस बीच में जो कुछ हुआ, वो जो ड्राइवर थे वो मुझे बड़े अलग रास्ते पे ले गए, बहुत दूर ले गए, कहीं जहाँ मुझे आधा घंटा पहले पहुंचना था वो आधा घंटे के बाद मुझे पहुंचाए। और ये सारा प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा, और फिर मैं चर्च तो पहुंच गई, लेकिन अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। पहले से ही था मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, और अब उन्होंने और ज़्यादा। तो
मतलब मैं इतना भर गई थी। और उनसे थोड़ी बहुत बहस, क्योंकि उन्हें चार्ज ज़्यादा करा दिया, क्योंकि वो लंबा ही रूट ले लिया तो चार्जेस ज़्यादा। तो मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि क्या जैसा हो रहा है। और वो सारा फ्रस्ट्रेशन लेके, वो सारी बातों को लेके मैं चर्च में गई, और चर्च में बैठी हूँ, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैं लिटरली, मेरे अंदर इतना गुस्सा और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, और नहीं हो पा रहा है मेरे से। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा। और वहाँ एक गाना था कि तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। और मेरे मन में ये चल रहा है कि अगर तू है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। मैंने ये सारी बातें बताई, और लिटरली वो गाना मेरे मन में था कि बस कर मेरे दर्द को अब ना सहा जाए, कि बस कर मेरे दर्द को अब ना सहा जाए। और फिर उसके बाद कहने का मतलब ये कि उसने इस गाने को चेंज करा। उसने बोला नहीं, तुझे ये गाना नहीं गाना है, तुझे ये गाना गाना है कि तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। और सच में यकीन मानिए, वो हमारे संग रहता है, हमारे आगे चलता है। एक्चुअली मैं निराश, मैं फ्रस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन। पर जब वचन की बारी आए, मतलब मैं नहीं बता सकती उसने मुझे किस तरीके से बात करा। मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर, इवन शादी और जो डिप्रेशन है, जो टूटी हुई है, जो जवाब नहीं मिल रहा है, हर कुछ का जवाब उसने दे दिया मुझे। मतलब यकीन मानिए कि उसने मुझसे बात किया। और पास्टर ने जो मुझे बताया, हमारे पास्टर ने जो बताया मुझे, उन्होंने एक डायमंड के बारे में बताया। वो एलिज़ाबेथ क्वीन के पास एक डायमंड है जो बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही शायद उन्होंने बोला कि वो एक लौता है, क्योंकि वो सबके पास नहीं हो सकता है। वो उन सारे डायमंड से एकदम अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो अलग है और इस वजह से उनके पास है। और वो क्या है ना, वो अलग है इसलिए क्योंकि उसका बनने का एक प्रोसेस है। वो अलग अलग स्टेजेस से होके तब वो वहाँ पे पहुँच के वो हीरा बनता है, वो डायमंड बनता है, क्योंकि उसको कहीं तराशा, कहीं काटा, कहीं छिला और बहुत सारी चीज़ों को करा जाता है। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर आप अगर आप चाहते हैं उनके वचन को सुनना, क्योंकि मैं बहुत इस बात से बड़ी आशीषित हुई, और जो मेरा माइंड था वो चेंज हुआ। तो वो यही बता रहे थे कि वो जो हीरा है, जो डायमंड है, वो उन सारी चीज़ों को होकर ना बड़ा टाइम लगता है उससे, उन सारी चीज़ों को होने में, एक डायमंड बनने में, और उसके बाद वो बनता है। तो कहने का मतलब ये, उन्होंने हमें यही समझाया कि जब हम ईश्वर हमें एक डायमंड बना रहा है ना, वो स्पेशल डायमंड, हम औरों की तरह नहीं है ना। और मैं बस ये सोच के खुश हूँ कि सच में वो हमें डायमंड बना रहा है, स्पेशल डायमंड, जो वो क्वीन के पास जाता है, हम एक किंग के पास जाएंगे। और इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सच में, हम एक डायमंड है, और दैट इज़ वाई ये प्रोसेस इतना लंबा है ना। तो निराश मत होइए, बस ये आपको बोलना चाहती हूँ, होप मत खोइए। मेरा जो टेंशन था ना, वो स्टार्टिंग का टेंशन, वो तू संग रहता है, तू आगे चलता है, इसमें चेंज हो गया। मैं भूल गई वो सारी चीज़ें, मैं लिटरली, मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें आउट हो गई। मैं कल क्या ही सोच रही थी, मैं भूल गई लिटरली। और सच में यकीन मानिए, आपके भी अगर आप निराश, परेशान हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको डायमंड बना रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, वेट करिए, उस पर यकीन करिए कि वो हमें तराश रहा है, हमसे प्यार करता है ना हमारा बाप। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब वो देगा, वो अपने वक्त पे उसको कैसे करना है, कैसे देना है,
किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है वो जानता है, वो उस तरीके से आपको देगा। अगर आप उस वचन को सुनना चाहते हैं जिससे मैं आशीषित हुई हूँ, जिन पास्टर से मैं आशीषित हुई हूँ, तो आप इस मैं लिंक दूंगी, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आप देख सकते हैं मेरे इस लिंक को। प्रेज़ द लॉर्ड।